हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेटलर्जी। और हमने बोला था बेटा जो आपका मेटलर्जी प्रोसेस होता है कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है? 4 स्टेप में कंप्लीट होता है बेटा। पहला स्टेप क्या था बेटा? क्रैशिंग और ग्राइंडिंग। इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते थे बेटा? जो अपने मिनरल ओर होते थे बेटा हम उनको बारीक पाउडर के अंदर कन्वर्ट करते थे बेटा। इन दिस प्रोसेस द मिनरल आर कन्वर्टेड इनटू द फाइन पाउडर। सेकंड क्या होता है बेटा? आपका कंसंट्रेशन ऑफ और, या जिसको हम क्या बोलते थे बेटा? बेनिफिकेशन ऑफ और। बेटा इस प्रोसेस के अंदर क्या होता था कि जो हमने मिनरल क्रैश और ग्राइंड किए थे उनके अंदर जो और पार्टिकल थे बेटा वो भी क्या हो गए? क्रैश और ग्राइंड हो गए। लेकिन उनके साथ साथ जो इंप्योरिटी प्रेजेंट थी बेटा वो भी उस और पार्टिकल में क्या हो गई? मिक्स हो गई। तो और पार्टिकल को इंप्योरिटी से रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? आपका कंसंट्रेशन ऑफ और। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड और। कि हमने कंसंट्रेटेड और से किसको प्राप्त किया था बेटा? क्रूड मेटल को हमने प्राप्त किया था। और कल भी हमने बताया था बेटा कि जो आपकी क्रूड मेटल होती है वो क्या होती है बेटा? आपकी ये होती है बेटा आपकी इम्प्योर मेटल। जो क्रूड मेटल होती है ये क्या होती है बेटा? आपकी इम्प्योर मेटल होती है बेटा। इम्प्योर मेटल को हमने किसका नाम दिया है? क्रूड मेटल का नाम दिया है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो आपका लास्ट और फाइनल स्टेप होगा जिसका नाम क्या है बेटा? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है बेटा? कि यहां से जो हमें क्रूड मेटल मिली है, क्रूड मेटल का मतलब हमें क्या मिली है बेटा? इम्प्योर मेटल मिली है। इम्प्योर मेटल का मतलब क्या है बेटा? कि वो मेटल जिसमें अब भी क्या प्रेजेंट है? इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो बेटा इस मेटल से इम्प्योरिटी को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है बेटा? आपका रिफाइनिंग कहलाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा अपने मेटलर्जी के लास्ट स्टेप के ऊपर जिसका नाम क्या है? रिफाइनिंग। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है बेटा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होती है बेटा? ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग a process of purifying the metal, a process of purifying the metal। बेटा किसी भी मेटल को कौन से मेटल बेटा? इम्प्योर मेटल, यानी कि आपकी कौन सी मेटल होगी यहाँ पर? क्रूड मेटल होगी बेटा, क्रूड मेटल। बेटा इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? आपका रिफाइनिंग कहलाता है। तो रिफाइनिंग क्या होता है बेटा? ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल। बेटा क्रूड मेटल का मतलब क्या होता है? इम्प्योर मेटल। बेटा इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? आपका रिफाइनिंग कहलाता है। अब बेटा मेटल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग मेटल के लिए जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगा वो भी कैसा होगा बेटा? अलग अलग होगा। ये तो नहीं है कि हम हर प्रकार के मेटल के ऊपर एक ही प्रकार का क्या लगा दें? प्यूरिफिकेशन प्रोसेस लगाते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर हम अलग अलग प्रकार के मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोसेस का क्या करते हैं बेटा? इस्तेमाल करते हैं। तो रिफाइनिंग के अंदर हम पहला मेथड लेते हैं बेटा। रिफाइनिंग के अंदर आपका पहला मेथड आता है बेटा जिसका नाम है डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहला मेथड जिसका नाम है डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस, ध्यान से सुनना बेटा। डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या कुछ बोला गया है बेटा? क्या होता है डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस? डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस, ध्यान से सुनो बेटा। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल व्हिच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहली बात नोट करना बेटा, हर मेथड का अपना कुछ प्रिंसिपल है। और इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है बेटा? कि डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस is used for those metal which have low boiling point। कि बेटा इस मेथड का इस्तेमाल उस मेटल को प्यूरिफाई करने में किया जाता है जिस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? कम होता है। तो हम बोल सकते हैं बेटा दिस मेथड इज used to purify
those metal which have low बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इस मेथड का इस्तेमाल उस मेटल को प्यूरिफाई करने में किया जाता है जिस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है। जैसे जिंक है, मरकरी है, ये वो मेटल है बेटा जिन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है। तो डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द दोज मेटल व्हिच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक जिंक एंड मरकरी। बेटा इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर आप अपनी इंप्योर मेटल को, इस मेथड के अंदर जो हमारे पास इंप्योर मेटल है बेटा, उस इंप्योर मेटल को हम एक आयरन रिटोर्ट होती है बेटा, आयरन की एक रिटोर्ट होती है, भट्टी टाइप में होती है बेटा, एक बर्तन टाइप में होता है आयरन रिटोर्ट। उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, मेटल को हीट करवाते हैं। इसके अंदर मेटल को क्या करवा रहे हैं बेटा, आयरन रिटोर्ट के अंदर हम इस मेटल को हीट करवा रहे हैं बेटा। तो जैसे हम इस मेटल को इस आयरन रिटोर्ट में हीट करवाते हैं बेटा, तो जो आपकी मेटल है उस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है बेटा, कम है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपकी मेटल होगी वो बहुत जल्दी क्या होगी, बॉयल हो जाएगी। जबकि इंप्योरिटी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे है बेटा, हाई है, तो इंप्योरिटी आसानी से बॉयल नहीं होगी। तो जब मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो मेटल क्या होगी बेटा, यहाँ पर आयरन रिटोर्ट के अंदर मेटल क्या होगी बेटा, इजिली क्या हो जाएगी बेटा, बॉयल हो जाएगी। और जैसे ये इजिली बॉयल होगी, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वेपर के अंदर। ये मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, आपकी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं बेटा, इन वेपर को किसी दूसरे कंटेनर के अंदर, इस वेपर को क्या करते हैं बेटा, अनदर कंटेनर के अंदर, अनदर कंटेनर के अंदर क्या कर लेते हैं बेटा, कंडेंस कर लेते हैं भाई, कंडेंस। और हमारे पास जो मेटल है वो दूसरे कंटेनर में आकर इकट्ठी हो जाती है और इंप्योरिटी उस आयरन रिटोर्ट के अंदर नीचे रह जाती है, बच जाती है बेटा। तो ये जो मेथड होता है ये कहलाता है आपका डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। दोबारा से देख लो बेटा क्या होता है डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। बेटा इस मेथड का इस्तेमाल उस मेटल को प्यूरिफाई करने में किया जाता है जिन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जैसे कि जिंक है, मरकरी है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक आयरन रिटोर्ट होती है बेटा, उस आयरन रिटोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इंप्योर मेटल को डाल देते हैं। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। अब हमें पता है कि मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है, और इंप्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, ज्यादा है। तो जो आपकी मेटल होगी वो मेटल आसानी से बॉयल होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में। अब हम क्या करते हैं बेटा, उन वेपर को किसी दूसरे कंटेनर में क्या कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। तो आपकी जो मेटल वो दूसरे कंटेनर में कंडेंस हो जाती है। जो इंप्योरिटी जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था वो इस आयरन रिटोर्ट के अंदर लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाती है बेटा। तो ये जो प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस कहलाता है बेटा, आपका डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस की हम बात करते हैं बेटा, सेकंड प्रोसेस नाम है बेटा लिक्वेशन प्रोसेस। लिक्वेशन सेकंड प्रोसेस क्या नाम बेटा, लिक्वेशन प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। बेटा ये जो मेथड होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये मेटल के मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है बेटा। इट इज दिस या बोलते हैं बेटा, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई those metal which have low melting point like lead, bismuth, tin। या आपकी वो मेटल बेटा जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है। तो इसने बोला बेटा लिक्वेशन प्रोसेस क्या होता है, लिक्वेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिस प्रोसेस के अंदर हम उन मेटल को प्यूरिफाई करते हैं जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है। जैसे टीन है, लेड है, बिस्मिथ है, ये आपकी वो मेटल बेटा जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस लिक्वेशन प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक स्लांटिंग हॉर्स होता है बेटा।
ये हमारे पास कोई भी एक सराउंडिंग और हो गया, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, कोई भी एक स्लैंटिंग आर्क हो गया बेटा। और हम क्या करते हैं बेटा, इस स्लैंटिंग आर्क के ऊपर यहां पर हम क्या रखते हैं, यहां पर हम रखते हैं बेटा इम्प्योर मेटल। जिस मेटल को हम प्यूरिफाई करने जा रहे हैं बेटा, उसको हम यहां पर रखते हैं। और यहां पर हम क्या लगाते हैं बेटा, कोई भी एक कंटेनर लगाते हैं बेटा। यहां पर कोई भी एक कंटेनर होता है बेटा, जिसके अंदर आपकी प्योर मेटल क्या होगी, आकर जमा हो जाएगी। हम क्या करते हैं बेटा, इस इम्प्योर मेटल को यहां से हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं बेटा। जैसे इस इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है तो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है बेटा, कम है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो आपकी मेटल होगी वो जल्दी पिघल जाएगी और जो आपकी इम्प्योरिटी होगी वो आसानी से नहीं पिघलेगी। तो यहाँ पर जो मेटल प्रेजेंट होगी बेटा, वो मेटल पिघल कर क्या करेगी, इस हाथ के द्वारा आपके इस कंटेनर में आकर क्या हो जाएगी, इकट्ठी होती रहेगी बेटा। और हमें इस कंटेनर में क्या प्राप्त हो जाएगी बेटा, प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगी। और ये प्रोसेस आपका कौन सा प्रोसेस कहलाता है बेटा, लिक्वेशन प्रोसेस कहलाता है। तो क्या होता है बेटा लिक्वेशन प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसके अंदर हम उन मेटल को प्यूरिफाई करते हैं जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है। जैसे कि टीन हो गया, लेड हो गया, बिस्मिथ हो गया बेटा। इस मेटल इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, एक स्लांटिंग हाथ होता है बेटा। ये हमारे पास स्लांटिंग हाथ हो गया। इस हाथ के टॉप के ऊपर हमने किसको रखा है बेटा, इम्प्योर मेटल को रखा और इसको हम क्या करें बेटा, हीट करें। जैसे इस मेटल को हमने हीट किया तो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, तो मेटल जल्दी पिघल कर किसमें आकर इकट्ठा हो जाएगा बेटा, हाथ के नीचे रखे हुए दूसरे कंटेनर में। और जो इम्प्योरिटी वो कहां रह जाएगी बेटा, हाथ के ऊपर। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, आपका लिक्वेशन प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस आता है बेटा रिफाइनिंग के अंदर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। थर्ड प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल पर काम करती है। और बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हमारे पास जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा, आपका इलेक्ट्रोलिसिस है बेटा। बेटा इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हमने दो मेटल रोड को सस्पेंड किया हुआ बेटा। ये हमारे पास दो कोई भी मेटल की रोड होगी बेटा। एक रोड इम्प्योर मेटल की है, जिस मेटल को हम प्यूरिफाई करने जा रहे हैं। एक रोड उसकी है बेटा, मान लो ये आपकी इम्प्योर मेटल रोड होगी, इम्प्योर मेटल रोड। और ये होगी बेटा आपकी प्योर मेटल रोड। बेटा जिस मेटल को हम प्यूरिफाई करते हैं वो प्यूरिफाइड मेटल, जिस मेटल को हम प्यूरिफाई करते हैं, जो इम्प्योर मेटल होगी वो किसका काम करेगी बेटा, एनोड का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा, वो एनोड का काम करेगी। और जो उसी मेटल की जो प्योर रोड होगी बेटा वो किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। और जिस मेटल को हम प्यूरिफाई करने जा रहे हैं बेटा, उसी मेटल का साल्ट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं बेटा। जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसी मेटल का साल्ट किसके रूप में लिया है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया बेटा। यहां पर हमने क्या लिया बेटा, मेटल साल्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जिस मेटल को प्यूरिफाई करना होता है बेटा, उसी मेटल का साल्ट हमने किसके रूप में ले रखा है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बेटा किसके साथ, बैटरी के साथ। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये कौन सा टर्मिनल होगा बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल। बेटा दोबारा से देख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग
दिस रिफाइनिंग इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा ये जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल पर काम करती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जिस मेटल को हमें प्यूरिफाई करना होता है उस मेटल को हम किसका रूप देते हैं बेटा, एनोड का, और उसी मेटल का एक प्योर फॉर्म किसका रूप लेता है बेटा, कैथोड का। आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि जिस मेटल को हमें प्यूरिफाई करना है उस मेटल को किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया बेटा हमने, एक रोड के रूप में, और वो रोड किसका काम कर रही है बेटा, एनोड का काम कर रही है। और उसी मेटल का एक और रोड बनाया बेटा, उसी मेटल का प्योर रोड बनाया बेटा जो किसका काम कर रही है, कैथोड का। और जिस मेटल को प्यूरिफाई करना उसी का हमने क्या यूज किया है बेटा, साल्ट किसके रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। उसके बाद उसको किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, बैटरी से। अब क्या होगा बेटा, अब जैसे इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो मेटल आयन होगा, देखो बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो मेटल आयन होगा वो मेटल आयन इस इलेक्ट्रोलाइट को छोड़कर, मान लो आपके पास मेटल M है और इसके ऊपर कोई N चार्ज है बेटा, तो यहाँ पर जो आपका मेटल आयन होगा वो मेटल आयन इस इलेक्ट्रोलाइट को छोड़कर कहां पर आकर जमा हो जाएगा बेटा, कैथोड पर आकर जमा हो जाएगा। दोबारा से सुनना कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से क्या पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के कारण जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, आयंस में डिकम्पोज होगा। और जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट आयन में डिकम्पोज होगा तो जो आपका मेटल आयन होगा इलेक्ट्रोलाइट में, वो मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट को छोड़कर किसके ऊपर जाकर जमा हो जाएगा बेटा, कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। बेटा यहां से जितनी मात्रा में आपका मेटल आयन, ध्यान से सुनना, इस इलेक्ट्रोलाइट में से जितनी मात्रा में आपका मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट को छोड़कर किस पे जमा हो रहा है, कैथोड पर जमा हो रहा है, उतनी ही मात्रा में आपका मेटल आयन एनोड को छोड़कर किस में आकर डिसॉल्व हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में आकर डिसॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जितनी मात्रा में आपका मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर जमा होगा उतनी ही मात्रा में आपका मेटल आयन एनोड को छोड़कर किस में डिसॉल्व हो जाएगा बेटा, इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा बेटा, जो आपकी एनोड है वो धीरे धीरे क्या होगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देगी। और यहां से जैसे जैसे ये एनोड डिकम्पोज होगी तो जो आपका मेटल आयन होगा वो तो किस में जमा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में। और जो यहाँ पर जो इंप्योरिटी प्रेजेंट थी इस एनोड के अंदर, जो इंप्योरिटी प्रेजेंट थी वो इंप्योरिटी इस एनोड के क्या होगी बेटा, नीचे आकर सेटल डाउन हो जाएगी, बिकॉज द इंप्योरिटी इज इनसॉल्युबल इन द गिवन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि यहाँ पर जो इंप्योरिटी थी वो इंप्योरिटी इस इलेक्ट्रोलाइट में कैसी थी बेटा, इनसॉल्युबल थी। और इस इंप्योरिटी को हम क्या बोल देंगे बेटा, इसको हम बोल देंगे एनोड मड। इस इंप्योरिटी को क्या बोल देंगे बेटा, एनोड मड। ये था बेटा आपका कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर जो रिएक्शन हुई है वो देखना बेटा। सबसे पहले बात करते हैं एट कैथोड। अगर हम बात करें कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा बेटा, कैथोड पर आपका मेटल आयन यानी कि Mn पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में से n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया बेटा, मेटल बन गया, सॉलिड स्टेट में जाकर किस पर जमा हो गया, कैथोड पर जमा हो गया। फिर एनोड पर क्या हो बेटा, तो एनोड, एनोड पर आपका यहां से जो मेटल सॉलिड स्टेट में, यहां पर जो मेटल आपकी सॉलिड स्टेट में थी वो इस एक्वस स्टेट में आकर क्या हो गई, डिसॉल्व हो बेटा। तो यहां पर जो आपकी Ms थी बेटा वो Ms Mn पॉजिटिव एक्वस और इतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या करके बेटा, लूज करके किस में आ गई बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में आ गई। यहां से देखना बेटा, यहां पर आपकी जो मेटल थी वो मेटल किस पे जमा हो गई, कैथोड पे जमा होगी। और एनोड पर जो मेटल थी वो किसके अंदर आकर जमा होगी बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में आकर जमा होगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बेटा इस मेथड के द्वारा हम कॉपर, जिंक वगैरह जो मेटल होते हैं उनको हम क्या करते हैं बेटा, प्यूरिफाई करते हैं। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर कॉपर का एग्जांपल लें, तो यहाँ पर जो आपकी इम्प्योर रोड होगी वो किसकी बनेगी बेटा, कॉपर की बनेगी। और यहाँ पर प्योर रोड भी हमने कॉपर की ली है। इलेक्ट्रोलाइट कौन हो जाएगा, मान लो आपका कौन होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट। तो क्या होगा बेटा, इस इलेक्ट्रोलाइट में से जो आपका कॉपर आयन होगा Cu2 पॉजिटिव, वो Cu2 पॉजिटिव कहां पर जाकर जमा हो जाएगा, आपके प्योर कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रोड, इस एनोड के अंदर जो कॉपर आयन प्रेजेंट होगा वो कॉपर आयन किसके अंदर आ जाएगा बेटा, आपका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। और ये फिनोमेना क्या बन जाता है बेटा, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो बेटा इन वीडियो के अंदर आज के लिए हम तीन ही मेथड पढ़ेंगे। कल हम
अपने बचे हुए 3 मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, जिसके अंदर आपकी जोन रिफाइनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, वेपर फेज रिफाइनिंग उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, और लास्ट क्या रहेगा बेटा अपना क्रोमेटोग्राफी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा बेटा इस वीडियो को पढ़ना है, यहाँ से कई बार सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। थैंक यू।